मेरा बोलती है कलेश ब्रेक, मैंने कहा वहाँ पर जाके कलेश ब्रेक। मैम बोलती है ब्रेक, मैं रेस में है ना खड्डों की तरफ जाती हूँ ना, कम भी करती हूँ थोड़ी, ज़्यादा भी करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी स्पीड में बढ़ाने की, चलाने की। And training together with safety measures. Madam Arshia Khan is very hard worker and good trainer. Mashallah, mashallah. आपको समझ में आ रहा है? अच्छा लगा। यहाँ टर्निंग आएगी और सिलाई करा देंगे। सीधे चलाए। थोड़ी सी रेस से कमर सीधी रखते हैं। थोड़ी सी रेस से घबरा के सिलाई करा। शाबाश, थोड़ी सी रेस से सिलाई करा। रोड राइडर एकेडमी की ट्रेनिंग आप देख रही हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम कराची एंड यू विल बी लकी कि आप मैडम अर्शिया खान से रोड राइडर एकेडमी से सीख लें। कुछ सेफ्टी मेजर्स और सारा डिसिप्लिन मिलेगा आपको। समझ में आया? घबराहट तो होती है, मगर क्या है कि आपको मेंटेन करना आता है, क्लच और रेस का इस्तेमाल आता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, 2 मिनट दीजिएगा। माशाल्लाह, ये आप बहुत अच्छे मैडम ट्रेन कर रही होती हैं। हम देख रहे हैं रोड राइडर एकेडमी। कुछ बताएं अपने बारे में, व्यूवर्स देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। मैडम अर्शिया खान, थक जाते थे, बड़ी मेहनत। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन ज़रा बताएं लोगों को कि आपकी मेहनत किस तरह और लोगों के काम आ सकती है। ये कहता है ये आजकल की ज़रूरत है। अब लोग कहते हैं कि हमें बहुत शौक़ है, तो देखिए शौक़ तो एक तरफ, मगर ये कि शौक़ जो है वो जब तक आप सीख ना लें। जब आप लोग सीख जाते हैं तो आपकी ज़रूरत बन जाती है। 10 काम है घर के करने के, लेडीज़ के। आजकल तो ये टाइम हो गया है कि वक्त बहुत सुकड़ गया है, टाइम बहुत छोटा हो गया है, बहुत तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। एक काम करना होता है, दूसरा काम रह जाता है। तो अगर इसी तरह से ख़वातीन और मर्द मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी कवर हो जाएगा। अब जेंट्स ऑफिस जा रहे हैं, जब तक ऑफिस से आते हैं बैंक बंद हो जाते हैं, मार्केट बंद हो जाती है, तो ख़वातीन घर पे हैं। अगर उनको ये चलानी आती है, सीख चुकी हैं, तो वो ईज़िली बैंक के बिल भी भर देती हैं, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं, बिल्कुल, और सब्जी भी ले आती हैं। जी सर, सब्जी पानी रोज की कितनी काम होते हैं जो आदमी को करने पड़ रहे हैं। सही कह रही हैं आप। अच्छा, ख़वातीन के पास ज़्यादा काम होते हैं। मर्द का तो काम तो ऑफिस के बाहर के होते हैं, वो बाहर की इतनी उलझन है, इतनी टेंशन उसके पास होती है, फिर वो घर की भी देखे। तो आधी जिम्मेदारी अगर औरत बांट लेती है और उठा लेती है, और उसको ये आसानी हम दे देते हैं अगर घर के फैमिली मेम्बर्स, तो कितना अच्छा है। तो ये तो हो गई इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन जो सीखना चाह रही हैं, लेकिन आप सिखाती किस अंदाज में? बड़ी मेहनत कर रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा दे रही हैं, तो उसकी क्या रीज़न्स है मैडम? इतनी ज़्यादा बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दे रही हैं, आप सिर्फ उसको चलाना नहीं सिखा रही। सर बेसिकली तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, माशाल्लाह, मेरी फील्ड वही थी और मैं उसी फील्ड से रिलेटेड मेरी जॉब भी थी। फिर जब जो है मैंने असल में
ये एक मेरा वालिद ने मुझे बड़े बेटों की तरह पाला, तो मैं 35 साल से बाइक चला रही हूँ, मगर 35 मैं साल से। अपने आप को बड़ा जो है कि छुपा के रखा, क्योंकि जब मैं चला रही थी या जब मैंने सीखी थी उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत बिल्कुल लोग इस चीज़ को लाइक नहीं करते थे। और उस टाइम में मेरा शौक़ ऐसा था कि मैंने ये चीज़ें सीखी, मैं बड़ा डीपली सीखी, बाइक के पार्ट्स सीखे, बाइक को सही करना भी आता है, और बाइक का क्लच, फुट ब्रेक, फ्रंट ब्रेक, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आता है। इनको मैं रिपेयर भी कर देती हूँ, ख़राब होती है तो हम सही भी खुद कर लेते हैं। रेस ज़्यादा है, रेस कम कर ली, पेट्रोल तेज़ आ रहा है, पेट्रोल कम कर लिया, तो हम अपनी लड़कियों को ये अवेयरनेस भी देते हैं। जो हमसे सीखने आती है हम उनको कंप्लीट रोड कॉन्फिडेंस देते हैं, बाइक अवेयरनेस देते हैं, डबल सवारी सिखाते हैं, बाइक सिखाते हैं, ड्राइविंग भी सिखाती हूँ, मैं ड्राइविंग की क्लासें भी लेती हूँ। और मेरा जो काम है ना, मेन मकसद ये है सर, मैं सिर्फ बाइक ना सिखाऊँ, ऑल ओवर सारी चीज़ें सिखाऊँ, रोड कॉन्फिडेंस दूँ। देखिए जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं वो जॉब भी करते हैं, कॉलेज के लड़के हैं, यूनी के लड़के हैं, वो अपनी फैमिली की लेडीज़ को कितना टाइम देंगे? 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, डेली बहुत मुश्किल है। और ये बिल्कुल ये जो रोड एक्सपीरियंस है ना, ये एक लाइव है, यानी जिंदा है। सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है, आज कुछ है कल कुछ होगा, तो इसको जीना ज़रूरी है। वो जो जीना आप सिखाती हैं उसमें कहाँ कहाँ कराची में आप लेके जा रही हैं, किन किन शाहराहों पे? सर जैसे कि हमने यहाँ पे अपना जब लड़कियों को तैयार करते हैं तो बेसिक से शुरू करते हैं हम, जिसमें आप रोड पे जाते हैं, आपको टारगेट पोजीशन हम सिखाते हैं, यू टर्न, एल टर्न, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्पीड ब्रेकर, चौरंगी बनाते हैं, उसको हम सिखाते हैं कि आपने किस तरह टर्न लेना है, किस तरह से आपने करना है। फिर जब हमारी लड़कियों की बेस बनती है तो हम गलियों में लेके जाते हैं, गलियों से करते करते हम लोग गलियों से करते करते लड़कियों को फिर सर्विस रोड, सिंगल रोड, डबल रोड, फिर मेन रोड। फिर जब हमारी लड़कियों का इतना कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त हो जाता है, हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं। फिर मेन रोड से हम गुलशन चौरंगी, कईमाबाद, फिर मुक्का चौक जो हमारे यहाँ से, गरीबाबाद, 5 स्टार चौरंगी, बाटा पम्प, तो चारों तरफ की चौरंगी पे हम लेके जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कभी समटाइम ऐसा होता है कि लड़की का अच्छा कॉन्फिडेंस है तो हम उनको 10 नंबर ले जाते हैं। 10 नंबर लियाकताबाद, बहुत बहुत टफ रोड है वो, बहुत टफ रोड है, तो उससे क्या होता है लड़की का माइंड बड़ा ज़बरदस्त सेट होता है। फिर आखिर में हम लोग फ्लाईओवर की क्लास करते हैं, फ्लाईओवर सब जगह की फ्लाईओवर है, और आजकल कराची में अब आप देखिए फ्लाईओवर ज़्यादा है। अच्छा क्या है, लड़कियों को ऊंचाई से डर लगता है, अच्छा, या ऊंचाई से उतरते डर लगता है, तो हम फ्लाईओवर की क्लास इसलिए करते हैं कि जब सारी चीज़ें सिखाती तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी बने कि कैसे आपने ऊपर चढ़ना और कैसे आपने नीचे जाहिर सी उतरना। बात है, बहुत बड़ी सिचुएशन है। हाँ, और ये अंडर अब बाईपास मैं में अपनी- अंधेरा आ जाता है अक्सर, और एकदम गिराई आ जाती है, घबरा जाते हैं लोग। हाँ। उसका अंडर बाईपास का भी कॉन्सेप्ट हम देती है। रोड के जो रूट लंबे करते हैं उसकी वजह थी सर कि लड़कियों को जब हम लंबे रूट पे चलाते हैं ना तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए मैं एक छोटा सा राउंड लेके आऊँ समझ में नहीं आता है, लंबे रूट से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्रक आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, वैन आ रही है, बाइकें आ रही है, लोग और आपको पता है आजकल यहाँ पे जो रक्षित चिंची हैं ये ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये एकदम आ गए। तो लड़कियों को निकलना, बचना और चलाना आता है। हम अपनी लड़कियों को ही कहते हैं आप लोग ने जब सीख रही है ना तो देखें आप मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। अच्छा, ये मर्दों का मुकाबला पीछे हो रहा है, देखें माशाल्लाह, डबल सवारी पे पाबंदी भी जैसे हो जाती है। आपने, आप मैं देख रहा हूँ आप सिंगल के साथ डबल सवारी भी सिखा रही हैं, आप सर, क्या कर रही हैं इसलिए मैम? कि देखिए ये ना, देखें आप, देखिए सर जो लड़कियां हैं ना, बिल्कुल आप बराबर कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ी फैसिलिटी दे दी है आपने। देखिए सर जो लड़की जो होती है ना, अगर अकेले कहीं जाती है ना तो पेरेंट्स को ये होता है अकेले जा रही है वाला जगह, तो हम लोग लड़कियों को डबल सवारी इसलिए सिखाई ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को बिठा के ले जाओ सेफली। दूसरी बात डबल सवारी सिखाने की एक वजह ही कि जो मेजोरिटी लेडीज़ आती हैं वो कहती हैं मुझे अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना है। अब बच्चों को बड़ी सेफली साथ बिठा के उनको चलवाने की प्रैक्टिस इसलिए करवाते हैं, जैसे कि हमारी क्लास होती है हम कहते हैं आपको जिसको बिठाना है उसको लेके आए, तो अपने बच्चों को लाती हैं हम उनको बिठा के भी अब चलवाते मैडम हैं। जल्दी से अपना पता बता दें, ताकि लोग बेताब हो गए हैं आप सीखने के लिए, लड़कियां तो बेताब हो गई हैं। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको पहले देती हूँ अकेडमी का, 033 620 62683। और ये आप, मेरा नंबर है, जिसको कांटेक्ट करना है, चाहे मेल हो फीमेल हो। अच्छा, हम मेल लड़के फीमेल लड़की दोनों दोनों को सिखाते हैं, ठीक तो है। जिनको सीखना हो, लड़के हों या लड़की हों, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रोड क्लास के साथ, बाइक अवेयरनेस के साथ, डबल सवारी के साथ कंप्लीट तैयार करके करते हैं। और 15 दिन हमारा टारगेट होता है, मगर मैक्सिमम महीना देते हैं, क्योंकि लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हमें टाइम लगता है। बिल्कुल। तो एकेडमी का नाम आपकी? रोड राइडर एकेडमी। रोड राइडर एकेडमी। और हम यहाँ पे बैठते हैं संगम ग्राउंड,
क्रिकेट अकेडमी। अब आप अगर आयशा मंजिल से आते हैं, धमतल वाली रोड लेते हैं, तो आप आएंगे मुक्का चौक चौरंगी। मुक्का चौक चौरंगी से आप उल्टे हाथ को मुड़ जाएं और थोड़ा सा आप आगे चलें, अंदर की तरफ आप आएंगे तो आपको सीधे हाथ पे गेट दिखाई देगा और जिसमें आपको इसके ग्राउंड अलावा दिखाई कराची देगा। के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप जो है अगर एक हमें ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, और क्योंकि बहुत पूरे कराची से आपके पास इंक्वायरीज आएंगी, पूरे के पूरे पाकिस्तान से आएंगी, तो उनके लिए आप इंतज़ाम करेंगी मैडम इंतज़ार के दूसरी जगहों पे भी आप जाके एक अपना सेटअप करें, क्योंकि ये तो ट्रैवल है, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल। सेटअप डाला है ठीक है, और हम मुख्तलिफ जगह पे कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखें अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं मैडम, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का मकसद ये होता है, ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी होती है उन तमाम लोगों के लिए जो इसको सीखना चाहते हैं। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप लोगों की मदद है कि जो लड़कियां बाइक, गाड़ी, साइकिल और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेना चाह रही हैं, तो अर्शिया खान मैडम जो है वो आपको कराची में अब हर जगह जाएंगी आप, अब आप प्रॉमिस कर लें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आपको देख रहे हैं लोग। तो समझे अभी रिसेंटली कल भी कॉल आई, वो लाला मूसा कोई है जगह गुजरात इन लाहौर का, तो वो भी मुझे बड़ा किया, हिंदी से आ रही है मुख्तलिफ लाहौर इस्लामाबाद से, वो मुझे बार बार ये कह रहे हैं आप लोग कराची जो है सिखाती हैं, आप लाहौर में आए, आप लाहौर में आए हमें सिखाने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि अगर अब हमें देखिए सपोर्ट अगर गवर्नमेंट देती है तो हम बिल्कुल मिलेगी। सपोर्ट मैं हाँ, हम देखें हम जो है ना इस कौम का असासा हैं, हम एक बाशऊर शहरी हैं, आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं, इत्तेफाक से हमारी अप्रोच भी इंजीनियरिंग में है, तो हम एक सोसाइटी का जो है ना बहुत इंटीग्रल पार्ट हैं। हमने अपने आप को सर्व किया है, हमने फेडरल यूनिवर्सिटीज़ से और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आफ्टर ऑल जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई भी है, और इसके बाद हम जब ये चीज़ें सीख कर आते हैं, अपनी आवाम के लिए तो आ रहे हैं, अपनी कौम के लिए तो आ रहे हैं, इसी कौम के लिए तो आ रहे हैं, इसी खिदमत। माशरे की तरक्की में जितना हाथ मर्दों का है उतना हाथ लेडीज़ का भी। बिल्कुल, माशरा जो है सबके साथ मिल के बनता है। बिल्कुल। और आप अगर देखें तो हर मैदान में लेडीज़ भी है। मैं लेडीज़ को ये भी कहती हूँ, जब बाइक सीखने आती है तो मैं हमारे पास जो आती है शरई पर्दे में भी आती है। जाहिर है मैं देख रहा हूँ सभी पर्दे में बच्चियाँ शरई माशाल्लाह पर्दे में भी लड़की आती हैं और सीखती भी हैं, और हम अपनी लड़कियों को हम ये भी कहते हैं कि देखिए आप लोग ने सीख ली ना, तो आप लोग मर्दों का मुकाबला नहीं करेंगे, आपको चलाना है, अपनी ज़रूरत का काम करें, ना भगाएं ना दौड़ाएं, किसी के साथ ना मुकाबला करें। जो एक रूल है जो हमारे यहाँ के, आप थर्ड रोड पर बाइक चलाएं, अपना एहतियात से बाइक चलाएं, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें, दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें, हेलमेट पहने, जाने रोड पे निकले तो हेलमेट ज़रूर आप लोग वेयर करें, हेलमेट पहन के बाइक चलाएं। बल्कि मेरी स्टूडेंट जो आई थी मलीर से मेरे पास आई थी कैंट से, और माशाल्लाह जो यहाँ से सीख के गई हैं, तो वो यही कहती मैम आपने मैं ऐसा ट्रेन किया है कि मैंने वहाँ जाते ही अपनी बाइक उठाई है और चलाना शुरू, मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रही हूँ, मेरे वैन के किराए बच गए। मेरे पास औरंगी टाउन से खातून आती थी, वो यहाँ पे सीखते में ही उन्होंने वैन को ऑफ कर दिया, पैसे बचा लिए और अपने टाइम भी बचा लिया। अभी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो बिजली के बिल भर रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, हस्बैंड नहीं है उनके, तो हमें ये खुशी कि हमने पाँव पे तो खड़ा कर दिया। आप हर उम्र के लोग हैं, आप किसी भी एज में हो, आप हैवी बॉडी हो, बहुत हल्के हो, छोटे हो, कदों बड़े कदों, हर तरह के लोग आ सकते हैं। बाइक सिखाते हैं, स्कूटी सिखाते हैं, कार ड्राइविंग सिखाते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी यहाँ आएगा पुरुमीद होके जाएगा। यहाँ पे हम लोग मुकम्मल तैयार करके ऑफ करते हैं। तो ये थी मैडम अर्शिया खान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, हम आपसे वक्त लेते रहेंगे, और इसी सिलसिले में अगर नाजरीन ने, देखने वालों ने हमें सराहा, तो आप वादा करें कि आप ऑन ड्राइव भी एक व्लॉग बनाएंगी जिसमें ट्रेनिंग देंगी। देखें ये तो बाहर का एनवायरनमेंट दिख रहा है लड़कियों को, देखें ख़वातीन जो है ना प्रोटेक्शन चाहती हैं, मेरी नज़र में हर वक्त वो प्रोटेक्शन चाहती है। सही। तो इसके अब वो बोलती चलो ठीक है, अब ज़रा कभी एक वेब कैम लगा के, किसी तरह हम डैश कैम लगा के गाड़ी में भी आपने एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई अंदर से आप कैसे फ़ील करेंगी, वो आप फ़ील करवाएंगी हमारे साथ नेक्स्ट में, अगर आप लोगों की फरमाइश रही तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो तवील हो रही है और लेकिन बात ख़त्म नहीं हो पा रही, तो अगली वीडियो में हम दोबारा मैडम अर्शिया खान रोड राइडर एकेडमी की इनिशिएटिव, पाकिस्तान की पहली इंट्रोड्यूस करदा, जिन्होंने मैडम ये दिखा देता हूँ मैं कि जिन्होंने ये बाइक पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई बात ये है कि ये कोई आम बात नहीं है, ये बात ये है कि ये अपनी बाइक पे भी मेंशन कर देती हैं, ठीक है, ताकि कहीं दूर से ही दिख जाए, भाई एल भी दिख जाए और ये रोड राइडर भी दिख जाए, और स्टूडेंट का जो है ना लर्नर भी दिख जाए, स्टूडेंट का ये लर्नर भी दिख जाए। तो लिहाजा जो लर्नर होगा वो दूर से विजिबल हो जाएगा लोगों को,
और इसके बाद होगा ये कि आप लोगों को जब सेफली ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह ये रहती है कि दूर से इंटीमेट होना चाहिए। जैसे आपको गाड़ी के पीछे दिखाई दे रहा है तो ना दूर से दिख जाएगा कि हाँ भाई कुछ है। इसी तरीके से जो लर्नर होता है ना, उस लर्नर का दूर से ही आपको एक इंटीमेट हो जाए रेड कलर का, ताकि वो आप लोग सेफ्टी हो जाए। तो इस सेफ्टी मेजर से आप बहुत प्रोटेक्शन फील कर सकती हैं। इसके अलावा हम आपको बता चुके हैं कि मैडम आपको टेक्निकली भी डील कर रही हैं, आपको क्लच की इन्फॉर्मेशन दे। मैडम इसमें ये बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो का दूसरा पार्ट होगा तो मैं कट करके दूसरी वीडियो में शामिल करूँगा आप लोगों के लिए, कि आप क्लच का कॉन्सेप्ट, टायर का, हवा का, ये सब दे रही होती हैं लड़कियों को। क्योंकि लड़कियाँ ये सोचती होंगी मेरे ख्याल से कि यार सीख तो जाएंगे लेकिन हम लोग ये क्या करेंगे। अच्छा, आदमी लोग डराते हैं, देखें सुने, आदमी लोग डराते हैं, अब तुम्हें क्या पता पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, क्लच टूट जाए तो क्या होगा, और ये स्पीड ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, किक लग जाती है, पंक्चर हो जाती है, पंक्चर ही हो। तो इन चीज़ों को मैं क्या, हाउ यू डील दैट? हम तो लड़कियों को समझाते हैं कि आप जब चला रही हैं तो आपको मालूमात होनी चाहिए। सही। जब बाइक चलती है तो देखें, बाइक हम जब हवा कम होती है तो बाइक में आपको पता है पीछे से ढक 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 हो रही होती है। सही। तो हम उनको ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर बाइक आपकी इस तरह से जंपे ले रही है पीछे से, तो आप समझ जाओ आपके टायर की हवा। सही। तो आप चेक कराओ। या फिर आपके जो जंप हैं, ये आपके जो है जंप में आपके जो है ऑयलिंग कम है या उसको ग्रीस लगती है, जैसे उसको हार्ड हो रहा है, आप उसको अच्छा, पेट्रोल पंप पे क्या एक्सपीरियंस होता है? हाँ, ये भी आप गाइड करती हैं? बाइक लड़कियां हमने मुझे कहा मैम बाइक हमारी ख़राब हो गई, वो रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया, हम इतने परेशान पैदल, तो हमने उन्हें कहा आप चौक उठा के बाइक लेके जाए। अच्छा। तो हमने उन्हें सिखाया कि आपने किस तरह से चौक उठानी है, सही। आपको बाइक रूट लेके जानी है। और क्लच अगर वो कहते हैं कि हमारे इस्तेमाल का क्लच लूज हो गया तो हमें बताते हैं आपको क्लच कैसे आपने क्लच को टाइट करना है। और अगर बहुत टाइट है तो अगर बहुत टाइट क्लच हो तो आपकी जो है क्लच टूटने का डर है। वाइज होता है क्लच के अंदर, ये टूटने का डर होता है। तो हम उन्हें समझाते हैं कि बहुत अगर टाइट है तो आप इसको लूज करो, लूज करने का मेथड बताते हैं, सारी चीज़ें। और जब बाइक आपके सामने